बेईमानी बेईमानी बेईमानी, ये पाकिस्तानियों के खून में बेईमानी भरी हुई है। ये लोग कभी भी ईमानदारी से ईमान के साथ नहीं चल सकते। ये लोग कुरान की बात करते हैं और उसके बाद इस तरीके की बेईमानी करते हैं कि पूछिए मत। मतलब अब आप खुद बताओ कि इनके मर्द तो चलो थे ही बेईमान, इनकी जनानियां भी बेईमान निकली। ये मतलब आप एक मुझे बात बताओ, ये पाकिस्तान नाम का जो देश है ये क्या कभी सुधर पाएगा? मतलब इनके मर्दों की हरकतें तो हम लोग वैसे भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर अब लगता है कि इनकी जनानियां भी उसी लाइन में लग चुकी हैं, या यूं कहें कि बस समझ में आ जाया है। मतलब बेईमानी और चीट मोड इनका पूरे टाइम ही ऑन रहता है क्या? एक वर्ल्ड कप का मैच है वर्ल्ड स्टेज पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और वहां भी इन लोगों ने छोटी मोटी नहीं इतनी बड़ी चीटिंग कर दी है, वो भी कैमरे के सामने, की पूछिए मत। मतलब भाई टॉस जैसा एक बड़ा मूवमेंट भी ये लोग ईमानदारी से नहीं कर सकते कंप्लीट। सीन बताता हूं, कोलंबो में मैच चल रहा है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का। हरमनप्रीत कौर ने टॉस उछाला और पाकिस्तान की फातिमा सना ने बोला टेल्स। क्लियरली सुनाई दिया टेल्स, माइक पे क्लियरली सुना गया। लेकिन रेफरी मैडम शांद्रे फ्रिड्स, वहां पर बहुत शोर था तो वो सुन नहीं पाई, उनको लगा इसने हेड्स बोला है, तो उसने कहा शी सेड हेड्स एंड कॉइन गिरा हेड्स पर। अब यहां से शुरू हो गया ड्रामा। फातिमा सना, जिसने क्लियरली उसको पता था कि उसने क्या बोला है, उसने टेल्स बोला है, एक सेकंड के लिए भी इस बंदी ने अपनी पलक नहीं झपकाई। मतलब बेईमानी का लेवल देखिए इन लोगों का। एक एक्सक्यूज मी भी नहीं कहा, सीधे चुपचाप खड़ी रही और स्माइल देकर बोली हाँ हाँ हम बॉलिंग करेंगे। अबे बेईमान औरत, अपने ईमान से ही लिए डर जाती, थोड़ा बहुत जमीर बचा है अंदर की नहीं बचा? इतनी कितनी बेईमानी भाई, यहां तो कोई भिखारी भी तुमको मतलब कोई भीख भी नहीं दे रहा तुमको, कोई कटोरा लेकर तुम चले जा रहे हो वहां सामने के लिए। मतलब किस लेवल की बेईमानी। तुम खुद टॉस पे बोल रहे हो टेल्स, सामने वाले से गलती हो रही है तो क्या तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं है? मतलब भैया, मतलब इन लोगों से ऑनेस्टी की उम्मीद करना ही बेकार है। इसीलिए तो इनके देश से इतने फिक्सर्स निकल कर आते हैं, इसीलिए तो ये लोग इतना मैच फिक्सिंग करते हैं। मतलब ये सीन लाइव टीवी पर चल रहा है पर ब्रॉडकास्टर्स ने इसको इग्नोर कर दिया। देखिए, पर हर चीज आजकल इंटरनेट पे है भाई। ईगल आइड फैंस ने इस बात को पकड़ लिया, वीडियो वायरल हो गया और लोग बोल रहे हैं कि बेईमानी तो इनकी रग रग में भरी हुई है और इनकी औरतें भी प्रोफेशनल तरीके से ऐसी बेईमानी करेंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब सोचो, एक वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट में इंडिया के अगेंस्ट ऐसी चीप हरकत, बेगैरतों वाली हरकत, गलीचों वाली हरकत। और आयरनी ये है कि ये लोग हमेशा बोलते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम है जी, हैं घंटे की स्पिरिट ऑफ द गेम। मैडम स्पिरिट छोड़ो, पहले थोड़ा इंसान बन जाओ। यहां हरमनप्रीत भी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हुई, रेफरी ने बोला पाकिस्तान वॉन द टॉस और सब चलो भाई मैच शुरू हो गया। पर बाद में जब लोगों ने क्लिप देखी, सब के सब गुस्से में आ गए। क्या यार, क्या ये होता है फेयर प्ले? ये होता है क्रिकेट बिटवीन टू नेशंस? ये तो सीधा सीधा बेईमानी है, ये सीधी सीधी तुम्हारी चोरी दिखा रहा है। और अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इनके प्लेयर्स को क्या वाकई में शर्म नहीं आती, या आटे दाल चावल के लिए इन लोगों ने अपनी शर्म भी बेच खाई है? तुम्हें वर्ल्ड कप में खिलाया गया, तुम्हें दुनिया देख रही है और तुम टॉस जैसे मूवमेंट के ऊपर इस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हो। मतलब हर लेवल पे तुमको बेईमानी, हर लेवल पे चोरी, हर लेवल पे भिखमंगाई करनी है क्या? एंड सबसे बड़ा पॉइंट, अगर ये सिचुएशन उल्टा होता ना, मतलब मैटर अगर इंडिया की कप्तान ने ऐसा किया होता तो पाकिस्तानी मीडिया और उनका ट्विटर वॉरियर्स अभी तक ना हल्ला काट चुके होते कि इंडिया ने तो मैच चुरा लिया, आईसीसी तो बायस्ड है, इंडिया ने तो सबको खरीद लिया। पर अब जब खुद पकड़े गए हो तो सब चुप, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, कुछ नहीं, बस विल बोल फर्स्ट। हाँ बोल तो कर ही लोगे, लेकिन तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है वो तो तुमने मतलब कबाड़ के भाव में बेच दी। अभी इनकी वो एक कमेंटेटर जो है उसने भी यही किया था, वो आज़ाद कश्मीर वाला कमेंट कर दिया था। अबे ग्लोबल स्टेज पे बैठ के चीप पॉलिटिक्स करोगे और अब ये टॉस वाली हरकत। और ये सिर्फ एक टॉस वाली बात नहीं है, ये इनका पूरा माइंडसेट है। एक माइंडसेट जो हमेशा छोटी से छोटी चीज में भी चोरी से जीत निकालने का टेक्निक देखता रहता है। ये लोग हर बार कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके का हम लोग गलत ही सही पर एडवांटेज ले सकें, चाहे हम घटिया पने पे ही क्यों ना जाए। देखो भाई, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, वो चलता है, लेकिन कैरेक्टर वो या तो होता है या नहीं होता। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि चाहे मर्द हो चाहे औरत, इनमें गेम सेंस तो है पर गेम स्पिरिट इनके अंदर बिल्कुल अंडा है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को भी ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कल को ये लोग डीआरएस में भी कैसे चीटिंग कर सकते हैं, फिर अंपायर रिव्यू में कर सकते हैं, फिर स्कोर कार्ड में भी कर सकते हैं, क्या भरोसा भैया।
और फातिमा सना को तो एक अवार्ड मिलना चाहिए, फेयर प्ले का रिजेक्शन अवार्ड 2025। देखो भैया, क्रिकेट के फैंस इंडियन हो या पाकिस्तानी सब जानते हैं कि टॉस एक रिचुअल होता है। वो शुरुआत होती है जहां से रिस्पेक्ट का मैच स्टार्ट होता है, और तुमने वहीं रिस्पेक्ट के टॉस पे झूठ बोल दिया और अपनी गलीजपन दिखा दिया, तो फिर तुमसे क्या एक्सपेक्ट करें। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इनके मर्दों ने क्रिकेट को पहले ही बदनाम करके रखा है, और अब इनकी औरतें भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पर अपना दाग इस गेम के ऊपर लगाने आ गई हैं। और हाँ, चीटिंग करके मैच जीत भी जाओ शायद, पर इज्जत जीतने के लिए जो इंसानियत लगती है वो कहाँ से लाओगे। तो बस याद रखो, इंडिया हर बार जीतता है सिर्फ रन से नहीं, हमेशा वो जीतता है अपनी ग्रिट से। कभी कभी तो हम जीत जाते हैं अपनी ईमानदारी से ही, जो शायद तुम लोगों के अंदर है नहीं।